सभी साथियों को राम राम नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं परसेंटेज की एक ऐसी टाइप लेके आया हूं आपके सामने, जिसके अंदर काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टाइप है वो आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। टाइप का नाम है अपना पास फेल पर आधारित क्वेश्चन। काफी बार क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। इसके अंदर 2 से 3 टाइप के लगभग क्वेश्चन आपके बनते हैं। उन टाइप को हम क्लियर करने वाले हैं। तो एक बार वीडियो दबा के शेयर कर देना उन बच्चों के पास जिनके पास और फेल पर आधारित क्वेश्चन गलत होते हैं। तो एक बार दबा के शेयर कर दो, उसके बाद में हम अपनी टाइप स्टार्ट करते हैं। तो टाइप का जो नाम है वो अपना क्या है, यहाँ पर पास और फेल पर आधारित। पास और फेल, पास और फेल पर आधारित क्वेश्चन। अब देखो, यदि आप कोई एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे, या तो उसके अंदर आप क्या होगे, पास होगे, या क्या होगे, उसके अंदर फेल होगे। दो ही कंडीशन हो सकती है। अब यहां पर भी अपनी दो कंडीशन यहां पर बनती है। पास और फेल की जो टाइप है उसके अंदर दो कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन बनती है? दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन है कि कोई लड़का है, कोई भी लड़का है, कोई भी बच्चा है, वो एक एग्जाम देता है और उस एग्जाम में क्या हो जाता है, कुछ नंबरों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, कुछ नंबरों से वो बच्चा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यानी कि वो एग्जाम कितने मार्क्स का था ये नहीं पता, लेकिन वो कुछ नंबरों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यदि उसके वो कुछ नंबर और आ जाते तो क्या वो पास हो जाता, पास से हो जाता। यानी कि इसका मतलब ये है, कोई एग्जाम था वो कितने मार्क्स का था, मैंने मान लिया 200 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का था। इसमें से आपको 150 नंबर लाने। कितने नंबर लाने हैं? पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? 150। लेकिन उस लड़के के कितने नंबर आए, यहाँ पर 130 नंबर आए। कितने नंबर आए? 130 नंबर आए। यानी कि वो 130 नंबर आए और 20 नंबरों से वो क्या हो गया, यहां पर आपको बोल देगा कि 20 नंबरों से वो क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया? 20 नंबरों से फेल हो गया। यानी कि उसके 130 नंबर आए थे, 20 नंबरों से वो फेल हो गया। यदि उसके ये 20 नंबर और आ जाते, क्या वो पास हो जाता? यानी कि उसको कितने नंबर और चाहिए पास होने के लिए? 20 नंबर। यानी कि वो यदि उसके 150 नंबर आ जाते तो वो क्या हो जाता, यहाँ पर फेल हो जाता। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि वो बोलेगा कि एक लड़का पास हो रहा है और वो पासिंग मार्क से ज्यादा नंबर ला रहा है। कितने नंबर है? पासिंग मार्क से ज्यादा नंबर ला रहा है। कोई लड़का है, उसके 170 नंबर बन रहे हैं। कितने नंबर आते हैं किसी एग्जाम में? उसको 170 नंबर आते हैं और वो पासिंग मार्क से 30 नंबर अधिक लाता है। कितने नंबर है? 30 नंबर अधिक लाता है। यानी कि इसका मतलब यदि उसके 30 नंबर कम भी आते तो भी वो क्या हो जाता, वहां पर पास होता था। यानी कि इसका मतलब ये है कि यदि उसके 140 नंबर भी आ जाते तो वो लड़का क्या हो जाता, यहाँ पर पास हो जाता। क्या हो जाता? पास होता। ये दो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। यदि उसके कुछ नंबर और आ जाते तो वो फेल हो रहा है, तो उतने नंबरों से क्या हो जाता, पास हो जाता। अब यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ऐसा क्वेश्चन देकर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला उसने बोलेगा कि पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम मार्क्स आप यहां पर बताओ। क्या पूछेगा? मैक्सिमम मार्क्स से कितने हैं। अब यहां पर एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन ले लेता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक क्वेश्चन लिया। मैंने कहा कि कोई एग्जाम आप दे रहे हो, उस एग्जाम में पास होने के लिए आपको 40% अंक चाहिए। यानी कि कोई एग्जाम आपने दिया, उस एग्जाम में आपको पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, लेकिन आपके 220 अंक आते हैं। कितने अंक आते हैं? आपके 220 अंक आते हैं उस एग्जाम में। कितने अंक आए? 220 अंक आए। और आप क्या हो जाते हैं, 20 अंकों से वहां पर क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो। 20 अंकों से क्या हो गए, आप वहां पर फेल हो गए। यानी कि आपका कोई एग्जाम था, उसके अंदर 40% अंक लाने अनिवार्य है। यानी कि 40% यदि जिस भी बच्चे के आएंगे तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पास हो जाता है। लेकिन एक बच्चे के 220 अंक आते हैं और वो 20 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो वो अब आपको बोलेगा कि अधिकतम अंक बताओ। यानी कि वो एग्जाम कितने मार्क्स का था वो आपसे पूछा है। अब देखो, पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, उस बच्चे के 220 अंक आते हैं और 20 नंबरों से वो फेल
हो जाता है। यदि उसके ये 20 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी कि उसे पासिंग मार्क्स कितने हैं, 240 नंबर है। यानी कि 220 नंबर आए, उसके 20 नंबरों से फेल हो गया, यानी कि उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 240 नंबर चाहिए। कितने, 240। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 40% नंबर चाहिए, यानी कि 40% की वैल्यू यहां पर क्या रखी है मेरी, 240 आ रखी है। 40% की वैल्यू कितनी आ गई, 240। तो यहां से मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा, तो यहां से 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 240 अपॉन में कितना आ गया, 40 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से काटा कितनी बार कटा, 6 बार। यानी कि यहां से 1% की वैल्यू 6 आ गई। अब अधिकतम अंक, यानी कि कोई भी एग्जाम अपने आप में कितने परसेंट की होती है, 100% की। 1% की वैल्यू 6 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। यानी कि अधिकतम अंक कितने हैं उस एग्जाम के, 600 मार्क्स की वो क्या है, एग्जाम में। कर लोगे क्वेश्चन ऐसे। अब ये आपका बेसिक आपका क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों पर, किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे। देखो पहले ही क्वेश्चन में बोला है, एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए। कोई छात्र है, उसको एक परीक्षा में कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए, 30% अंक प्राप्त हुए, और 6 अंकों से क्या हो गया, असफल हो गया। यानी कि 6 अंकों से वो फिर भी क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए और वो उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक क्या है। अब देखो, कोई लड़का है, उसको 30% अंक प्राप्त होते हैं। कितने परसेंट है, 30% अंक प्राप्त होते हैं, और वो क्या हो जाता है, 6 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि उसके यदि 6 अंक और आ जाते, 30% में यदि 6 अंक और आ जाते, तो वो क्या हो जाता, यहाँ पर पास हो जाता। फिर दूसरा छात्र है, उसके 40% अंक आते हैं। कितने आते हैं, 40% अंक आते हैं, और वो क्या हो जाता है, 6 अंक अधिक लाता है। क्या लाता है, 6 अंक अधिक लाता है। यदि उसके 6 नंबर कम भी आते तो भी वो क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी कि यदि उसके 6 नंबर कम भी आ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ये क्या है, इक्वल हो गए, बराबर। क्यों हुए इक्वल, क्योंकि दोनों एक ही परीक्षा दे रहे हैं और उनका पासिंग मार्क्स क्या है, समान है। पासिंग मार्क्स क्या है, समान है। इसका भी ये पासिंग मार्क्स आ रहा है, क्योंकि वो 30% अंक ला रहा है और 6 नंबरों से वो क्या हो गया, फेल हो गया। यदि उसके 6 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। ये 40% अंक ला रहा है और 6 नंबर अधिक ला रहा है, यदि इसके 6 नंबर कम भी आ जाते तो भी वो क्या जाता, पास हो जाता। अब यहां से देखो क्या आ जाएगा, परसेंट इधर आ जाएगा और 6 इधर चला जाएगा, तो यहां पर कितना आ गया, 10% इक्वल कितना आ गया अपना, 12 आ गया। 10% इक्वल क्या आ गया, 12 आ गया। अब मुझे क्या पूछा है, अधिकतम अंक क्या है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। 10% की वैल्यू 12 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू पूछी है तो कितनी आ जाएगी, 120। यानी कि उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, 120 है। ये तो अपना करने का पहला तरीका होगा। अब देखो दूसरे तरीके पर, कौन से, दूसरे तरीके पर। अब देखो उसने बोला है कि कोई लड़का है, वो 30% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि ये मान लो उसका पासिंग एरिया, ये लाइन है, ये है उसकी पासिंग एरिया। जो एक छात्र है वो 30% अंक प्राप्त करता है और वो इससे क्या हो जाता है, 6 नंबरों से फेल हो जाता है। यानी कि इस पासिंग एरिया से वो 6 नंबर कम लाता है, पासिंग एरिया से 6 नंबर कम लाता है। दूसरा छात्र है, वो 40% अंक प्राप्त करता है। कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है, और इस पासिंग एरिया से 6 नंबर वो क्या लाता है, अधिक लाता है। कितने नंबर है, 6 नंबर वो क्या लाता है, अधिक लाता है। अब यहां पर आप हमेशा याद रखना, परसेंट का तो क्या करोगे, यहां पर अंतर करोगे, और इन दोनों को क्या करोगे, यहां पर प्लस करोगे। परसेंट का अंतर किया तो कितना आ गया, 10% आ गया, और इनको प्लस किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। 10% की वैल्यू 12 है, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.2 आ जाएगी। 1.2, 100% की वैल्यू पूछिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितना आ गया, 120। अब ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। एग्जाम में आपको क्या करना है, सीधा देखना है कि कितने कितने परसेंट दे रखे हैं दोनों, 30 और 40, अंतर कितना हो गया, 10 का। ये देखोगे तो दोनों को क्या करोगे, प्लस, यानी कि सीधा आपको क्या करना है, यहां पर चलना है। ठीक है, कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 5 सेकंड इस क्वेश्चन के अंदर मिलने वाली है। आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से फेल होता है।
कितने अंकों से? 30 अंकों से। परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्णांक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितना? 42 नंबर वो अधिक प्राप्त करता है। अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है? अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो, एक छात्र है वो 30% अंक 20% अंक प्राप्त करता है। कितने परसेंट? 20% अंक प्राप्त करता है और वो कितने अंकों से फेल हो जाता है? 30 अंकों से वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। क्या हो गया? फेल हो गया। दूसरा छात्र क्या करता है? 32% अंक प्राप्त करता है। कितना परसेंट? 32% अंक प्राप्त करता है और वो 40 नंबर क्या लाता है? अधिक लाता है। यानी कि पासिंग मार्क्स से 40 नंबर क्या ला रहा है वो? अधिक 42 नंबर, सॉरी 40 नहीं, 42 नंबर वो क्या ला रहा है यहाँ पर? अधिक ला रहा है। कितने नंबर? 42 नंबर अधिक ला रहा है। अब मैंने आपको अभी अभी बताया, सीधा क्या करना है आपको? परसेंट का तो अंतर करना है। अब परसेंट का अंतर किया तो कितने का अंतर आ गया? यहाँ पर 12 का अंतर आ गया, 12% हो गया। और इन दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। तो ये कितना आ गया? 72 आ गया। कितना आ गया? 72। यहां से 1% की वैल्यू मेरी क्या आ गई? यहाँ पर 6 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब मुझे यहाँ पर पूछा अधिकतम अंक बताओ, तो अधिकतम अंक क्या आ जाएगा? इंटू में क्या करोगे? 100 करोगे। यानी कि अधिकतम अंक कितने आ गए? 600 आ गए। कितने आ गए? 600 आ गए। अब यहां से अपने दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे यहां से बोलेगा कि पासिंग मार्क्स बताओ। क्या बताना है? पासिंग मार्क्स। अब देखो, पासिंग मार्क्स बताने 600 नंबर का पेपर था। 600 नंबर का पेपर था। ये पहला छात्र है और ये दूसरा छात्र है। दोनों में से कोई भी एक छात्र को लेके चल लो। मैंने ले लिया पहला छात्र। अब देखो, 600 मार्क्स का पेपर था, उसमें से पहले छात्र के कितने नंबर आते हैं? 20%। यानी कि 600 में से उसके 20% नंबर आते हैं। यानी कि 600 का यदि मैं 20% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा? 6 दूनी 12। यानी कि उसके कितने नंबर आते हैं? 120 नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं? 120 नंबर आते हैं। 120 नंबर आने के बाद में भी वो क्या हो जाता है? 30 नंबरों से फेल हो जाता है। 30 नंबरों से क्या हो जाता है? फेल। यदि उसके 30 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता है? यहाँ पर पास हो जाता। यानी कि 120 में 30 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। यानी कि उसका पासिंग मार्क्स कितना है यहाँ पर? 150। कितना होगा? 150। दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि जो पहला जो छात्र है उसने कितने नंबर प्राप्त किए, दूसरा छात्र है उसने कितने नंबर प्राप्त किए। अब पहले छात्र का तो हमें पता चल गया कि 120 नंबर प्राप्त करता है। कितने नंबर? 120 नंबर। दूसरे छात्र की यदि मैं बात करूं तो कितने परसेंट नंबर प्राप्त करता है? 32%। यानी कि वो 600 का कितना परसेंट प्राप्त करता है? 32% प्राप्त करता है। 32 अपॉन में कितना आ गया? 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 6 दूनी 12, 2 गया, 6 3 18 और 192। यानी कि जो दूसरा छात्र है वो कितने नंबर प्राप्त करता है? 192 नंबर प्राप्त करता है। और पहला छात्र है वो कितने नंबर प्राप्त करता है? 120। यदि आप दूसरे छात्र को लेके चलोगे तो उसने 192 नंबर प्राप्त किए। कितने नंबर? 192। और वो 42 अंक अधिक लाता है पासिंग मार्क से। यानी कि उत्तीर्णांक से कितने नंबर? 42 नंबर अधिक है। यदि उसके 42 नंबर कम भी आते तो भी वो पास हो जाता। तो यहां से माइनस का 42 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा? 150 आ जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, और भी शानदार सा क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन में बोला है 180 अंकों की परीक्षा है। क्या है? कोई 180 अंकों की परीक्षा है, उसमें 25% हिंदी के लिए और शेष अंग्रेजी के लिए आवंटित किए जाते हैं। अमित अंग्रेजी में 60% अंक प्राप्त करता है। अमित है वो अंग्रेजी में कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है? 60% अंक प्राप्त करता है। इस विषय में कुल टोटल मिलाकर कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है? वो 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे हिंदी में कितने प्रतिशत अधिक अंक चाहिए? हिंदी में कितने प्रतिशत अंक चाहिए? अब देखो, परीक्षा कितने मार्क्स की है अपनी? 180 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 180 मार्क्स की है। उसमें से जो हिंदी विषय है उसके अंदर 25% अंक, यानी कि हिंदी के 25% अंक हैं। और अंग्रेजी के, शेष अंग्रेजी के यानी कि इंग्लिश के कितने हो गए? यहाँ पर 75% हो गए। कितने हो गए? 75% हो गए। अब मैं यहाँ पर देखूं कि हिंदी के लिए 25% है, यानी कि 180 का कितना परसेंट निकालना है मुझे? 25%। 25 अपॉन में क्या आ गया अपना? 100 आ गया। 0 से 0 कट गया। यहाँ पर 5 से काटा कितना बार? 5 बार। ये 5 से काटा 2 बार, ये 9 बार। यानी कि कितना आ गया? हिंदी में उसे कितने अंक लाने हैं? 45 नंबर लाने।
कितने नंबर है? 45। यदि इंग्लिश की बात करूं तो 180 का 75% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 180 का 135 आ गया। यानी कि इंग्लिश में उसे कितने नंबर लाने हैं? 135 नंबर लाने हैं। अब देखो, अमित है वो अंग्रेजी में 60% अंक प्राप्त करता है। यहां पर ये 45 नंबर का क्या है? हिंदी विषय का पेपर है और इंग्लिश विषय का 135 नंबर का पेपर है। ये लाने नहीं है, इतने नंबर का आपका क्या है? पेपर है। अब देखो, जो अंग्रेजी में वो 60% अंक प्राप्त करता है, कितने परसेंट? 60%। यानी कि 135 नंबर का आपका पेपर था इंग्लिश का, 135 नंबर का आपका पेपर था, उसमें से कितने परसेंट अंक आपने लेके आए? 60% क्या अंक आप लेके आए। तो 60 अपॉन में कितना आ गया? 100 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5 से काटा कितनी बार? 2 बार। और ये 5 से काटा तो 5 दूनी 10, फिर कितना आ गया? 5 7 35 आ गया। यहां पर क्या था? 2 से काटा 3 बार, और कितना? 27 इंटू में 3 कितना हो गया? 81 हो गया। यानी कि वो इंग्लिश में वो कितने नंबर लेके आता है? 81 नंबर लेके आता है। फिर उसने बोला है कि इस विषय में कुल 62 परसेंट अंक लाने हैं। यानी कि उसे टोटल कितने परसेंट अंक लाने हैं? 180 का 62। यानी कि 180 के उसे कितने परसेंट? 62% अंक लाने हैं। यानी कि 180 अपॉन में कितना गया? 100। जीरो से जीरो कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 18 को 62 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36, फिर 111 आ जाएगा। एक नीचे नीचे 10 है तो एक पॉइंट लग जाएगा। यानी कि उसको टोटल कितने नंबर लाने हैं? 111.6 नंबर लाने हैं। और वो 81 नंबर लेके आ चुका है इंग्लिश में। अब इंग्लिश में वो 81 नंबर लेके आ चुका है, तो अब बचा कौन सा विषय? हिंदी विषय। अब हिंदी विषय में कितने नंबर लाने? तो 81 नंबर वो ला चुका है। टोटल आपको 111.6 नंबर लाने हैं। यानी कि कितने नंबर और लाने हैं आपको? 30.6 नंबर लाने हैं। कितने नंबर है? 30.6 नंबर। 30.6 नंबर और लाने हैं। कितने में से? 45 में से। इंटू में क्या आ गया अपना? 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया अपना? 100 आ गया। पॉइंट हटा तो अपना ये एक जीरो कट गया। 5 से काटा 5 नंबर 45, 5 से काटा 2 बार कट गया। 9 से काटा 9 30 27 हो गया। 9 30 27। उसके बाद में कितना बचा? 27 3 9 चौक 36। 34 इंटू में 2 कितना हो गया? 68 हो गया। यानी कि उसे जो हिंदी विषय है उसके अंदर कितने परसेंट अंक लाने हैं? उसको 68% हिंदी विषय के अंदर उसे अंक लाने हैं। यही उसने पूछा है कि प्राप्त करने के लिए हिंदी विषय में कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 68% अंक उसे चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। वो और भी शानदार। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं। कोई कक्षा उसके अंदर 60% क्या है? लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। किसी परीक्षा में 45% लड़के उत्तीर्ण होते हैं और 40% लड़कियां अनुत्तीर्ण होती हैं। यानी कि जो 45% क्या होती हैं? लड़कियां वहां पर उत्तीर्ण होती हैं और 40% लड़कियां अनुत्तीर्ण होती हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या बतानी है। किसकी? लड़कों की संख्या। यानी कि कोई परीक्षा है उसके अंदर बॉयज भी हैं और क्या है? गर्ल्स भी है। बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। और उसने बोला कि 60% लड़कियां हैं। यदि 60% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? यहाँ पर 40 होंगे। कितने होंगे? 40 लड़के होंगे। अब उसने बोला है कि किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। अब देखो, 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, यानी कि 60% है, 45% यदि उत्तीर्ण होती हैं, यानी कि 45% को मैं क्या लिखता हूं? यहाँ पर 45% को क्या लिखूंगा? 9/20 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 9/20। अब देखो, 20 से कट किया, कितना आ गया? 3 आ गया। 9 30 27, कितना आ गया? 27 लड़कियां क्या होती है? यहाँ पर उत्तीर्ण होती है। कितनी लड़कियां? 27 लड़कियां यदि पास होती हैं तो फेल कितनी होंगी? यहाँ पर 33 लड़कियां फेल होंगी। कितनी? 33 लड़कियां फेल होगी। उसके बाद में 40 लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि 40 का 40%। अब 40% को मैं क्या लिखूंगा? 2/5 लिखूंगा। अब 5 से काटा कितनी बार? 8 बार। यानी कि 16 लड़के क्या हो रहे हैं? ये फेल हो रहे हैं। 16 लड़के क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। यदि 16 लड़के फेल होते हैं तो पास कितने हुए होंगे? टोटल 40 लड़के हैं, उसमें से 16 फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे? 24 लड़के क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे। अब उसने पूछा है, बोला है कि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या, यानी कि फेल होने वाली लड़कियां कितनी है? 66 है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो 33 है। तो यहां से 33 यूनिट की वैल्यू 66 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई।
एक यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, तो यहां से 24 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ जाएगी? 48 आ जाएगी। 24 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 48 आ गई। यानी कि क्या पूछा था आपने? पास होने वाले लड़कों की संख्या। तो पास कितने हैं? 24 यूनिट हो रहे हैं। एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 48। यानी कि पास होने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? 48। कर लोगे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में अपनी टाइप कंप्लीट हो जाएगी। बताओ आंसर जल्दी से इसका। देखो क्वेश्चन में बोला है, दो छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए। दो छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से एक ने 9 अंक अधिक प्राप्त किए। कोई भी एक छात्र है, उसने 9 अंक अधिक प्राप्त किए, और उसके अंक, उनके अंकों का योग, दोनों के अंकों का योग 56% है। तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? यानी कि दो छात्र हैं, एक छात्र मैंने मान लिया ए है, एक छात्र कौन है अपना? बी है। दूसरा छात्र कौन हो गया? बी। एक है वो छात्र ए है, दूसरा छात्र बी है। दूसरे एक ने क्या किया? 9 अंक अधिक प्राप्त किए, दूसरे छात्र से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। उसने बोला कि दोनों ने क्या है? 56%। यानी कि एक छात्र है वो दूसरे के योग का, एक है उनके अंकों के योग का, उसके अंक, यानी कि जो एक छात्र है उसके अंक हैं, उनके अंकों के योग का 56% है। अब देखो 56% को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? 4 से कट किया 14, अपॉन में कितना आ गया? 25 आ गया। 14 अपॉन में 25 है। यानी कि ए प्लस बी, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कितने अंक लाते हैं? 25। और एक छात्र कितने अंक लाता है? ये मान लिया कि मैंने, जो ए छात्र है वो 14 अंक लाता है, और दोनों मिलकर 25 अंक लाते हैं। दोनों मिलकर कितने अंक लाते हैं? 25। एक छात्र ए 14 अंक लाता है और दोनों मिलकर 25 अंक लाते हैं, तो बी कितने अंक ला रहा है? 11 अंक ला रहा है। कितने अंक ला रहा है? 11। यानी कि बी है वो 11 अंक ला रहा है, एक 14 अंक ला रहा है। कितने का अंतर हो रहा है? 3 का अंतर हो रहा है। कितने का अंतर? 3 का। लेकिन उसने बोला कि 9 अंक अधिक ला रहा है, यानी कि इससे कितने अंक? मेरे अकॉर्डिंग देखो 3, लेकिन क्वेश्चन में 9 बोला है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब उसने पूछा क्या है मेरे से? उसके द्वारा प्राप्त किए गए कितने अंक, यानी कि दोनों के अंक पूछे, ए और बी के। अब 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 42 आ गई। 14 यूनिट की वैल्यू 42 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 33 आ गई। यानी कि एक छात्र 42 अंक प्राप्त करता है और दूसरा छात्र 33 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये अपनी पास और फेल की टाइप कंप्लीट हो चुकी है। तो एकदम बेसिक जो चीजें मैंने क्लियर की हैं, उसके बाद जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार और बेहतरीन वीडियो के साथ।